लगता है भारतीय जनता पार्टी ने राम जी का कॉपीराइट करवा लिया है। कोई भी राम जी का नाम लेगा तो वो भाजपा विरोधी हो जाएगा, कोई भी राम जी के नाम पर सवाल करेगा तो वो भाजपा विरोधी हो जाएगा, देश विरोधी हो जाएगा और तो और धर्म विरोधी हो जाएगा। फिर चाहे राम मंदिर में हुई चोरी के बारे में ही क्यों ना बात की जा रही हो। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। एक न्यूज चैनल पर डिबेट चल रही थी। एक पुजारी बैठे थे और एक बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे। पुजारी का नाम था स्वामी राम मूर्ति। इन्होंने 2 सवाल कर दिए। गलती सबसे बड़ी यहीं पर हो गई कि सवाल कर दिए। राम मंदिर से जुड़ा हुआ सवाल पूछा कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसके जिम्मेदार कौन है और उनको सजा कब मिलेगी। इसके अलावा राम मूर्ति ने एक कदम और बढ़ा करके दूसरा सवाल कर दिया। नितिन नवीन के सामने हनुमान जी की झांकी को नचाया गया तो उस पर भी सवाल पूछ दिया गया। इसी बात पर बीजेपी के नेता प्रवक्ता को गुस्सा आ गया और अपने पैर में पहनी चप्पल उतार करके राम मूर्ति के चेहरे पर 2 बार जड़ मारी। और यहीं से बात साफ हो गई कि श्री राम का नाम, श्री हनुमान का नाम केवल भाजपाई इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे वे हनुमान जी को अपने रैली के आगे नचवाने में इस्तेमाल करें या फिर राम जी के नाम पर वोट मांगने में इस्तेमाल करें। राम जी के घर चोरी हुई हो, श्री राम के मंदिर में चोरी हुई हो, कोई सवाल न पूछे और कोई सवाल पूछने की हिम्मत भी ना रखे, नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रवक्ता आपके मुंह पर चप्पल जड़ मारेंगे। और यह सब हो रहा था लाइव टेलीविजन पर। इस नेता की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इसे अब जनता का भी कोई डर नहीं बचा है, कि यह वो जनता है कि इसे हम जो कुछ बोलेंगे ये हमारी बात मान ही लेगी। भारतीय जनता पार्टी अभिनेता है, अभिनेताओं की टोली है। वो जो भी करेंगे, वो जो भी कहेंगे, उनके जवाब में ये जनता, ये प्रजा, ये दर्शक केवल तालियां ही पीटेंगे और कहेंगे वाह मोदी जी वाह। फिर चाहे कोई भी सवाल इनके सामने खड़ा हो, सवाल नीट के पेपर लीक का हो, तब भी इसी तरीके का रिएक्शन आएगा। सोनम वांगचुक चाहे भूख से मर भी जाए तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर धर्मेंद्र प्रधान सुध नहीं लेने वाले हैं। उसके अलावा सोनम वांगचुक को गद्दार जरूर कह दिया जाएगा। राम मंदिर की चोरी के बारे में बात करेंगे तो फिर आपको राम विरोधी कह दिया जाएगा, धर्म विरोधी कह दिया जाएगा, हिंदू विरोधी कह दिया जाएगा और न जाने क्या क्या कह दिया जाएगा। और गलती से इनके सामने बैठ करके आपने राम मंदिर की चोरी के बारे में सवाल कर दिया तो आपके मुंह पर गंदी चप्पल भी मारी जा सकती है। और लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और राम जी अब एक ही हो गए हैं। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे के नारे को अब चरितार्थ किया जाना शुरू कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी से सवाल करना राम जी से सवाल करने जैसा हो गया है। वैसे भी पोस्टर छपवाए गए थे जहां पर नरेंद्र मोदी की उंगली पकड़ करके बाल रूप में राम जी अयोध्या आ रहे थे। जो राम को लाए हैं हम उनको ही लाएंगे, इस बात के नारे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ा गया और वो चुनाव जीत भी लिया गया। राम जी के घर में चोरी भी हो गई। जो राम मंदिर बनने से पहले साइकिल पर चला करते थे उनके पास गाड़ियां भी आ गई और गाड़ियां भी छोटी मोटी नहीं, करोड़ों की गाड़ियां भी आ गई। लेकिन उनकी गर्दन तक हाथ पहुंचाना ना तो नरेंद्र मोदी के हिम्मत की बात है और ना ही योगी आदित्यनाथ की हिम्मत की बात है। हां, जो भी सवाल पूछेगा उनकी गर्दन तक हाथ बहुत आसानी से पहुंचा दिया जाएगा। सुप्रिया सुनेत ने यह वीडियो शेयर किया है। क्या लिख रही हैं? टीवी डिबेट में एक बीजेपी नेता ने पुजारी राम मूर्ति को चप्पलों से पीट दिया। पुजारी राम मूर्ति ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाया था। पुजारी ने हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के जुलूस में नचवाने पर भी आपत्ति जताई थी। कहा था ना आपको कि कॉपीराइट इन्हीं का है।
फिर ये चाहे हनुमान जी को नचाएं, स्वयं राम जी को नचाएं, शिव जी को नचाएं, चाहे 33 कोटि देवी देवताओं में से किसी को भी नचाएं, ये बीजेपी का एकाधिकार है कि वे ही राम के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हनुमान जी के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन राम जी अगर आज होते तो फिर अपने प्रभु के मंदिर में हो रही चोरी को देख करके सबसे पहला सोटा इन्हीं नेताओं की कमर पर चला रहे होते। इस बात का मुझे पूर्णतः विश्वास है। तब किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें किसी भी राजनीतिक रैली में ले जाया जा सके या फिर उन्हें किसी भी नेता के आगे नचवाया जा सके। इन लोगों को आज तक यह शर्म नहीं आई, ना ही इस बात की माफी मांगी कि हनुमान जी की वेशभूषा में सजा हुआ एक व्यक्ति बीजेपी का झंडा लेकर के कैसे नाच सकता है। जिनके हाथ में राम नाम का झंडा हुआ करता था, जबान पर राम नाम हुआ करता था, वो वेशभूषा पहना हुआ व्यक्ति बीजेपी की रैली में नाच रहा है और इस देश के हिंदुओं की भावना आहत नहीं हो रही है। इस बात पर हमें ज्यादा अचंभा हो रहा है। गोविंद प्रताप सिंह ने भी इसी तरीके का एक ट्वीट किया है, यही वीडियो शेयर की है। न्यूज चैनल की डिबेट में बीजेपी के एक नेता ने पुजारी राम मूर्ति को चप्पल से पीट दिया। कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि पुजारी राम मूर्ति ने राम मंदिर के चढ़ावे चोरी पर सवाल उठाया था, क्योंकि पुजारी ने हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को बीजेपी की रैली में नाचते हुए दिखाने पर आपत्ति जताई थी। पत्रकार निखत अली ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। एक टीवी डिबेट में बीजेपी नेता ने पुजारी राम मूर्ति के मुंह पर सीधा चप्पल से मारना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि पुजारी ने राम मंदिर में हो रही चोरी पर सवाल उठाया था और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के जुलूस में एक शख्स को हनुमान जी बनाकर नचवाने पर आपत्ति जताई थी। इन सवालों से डिबेट में बैठे एक बीजेपी नेता अपना आपा खो बैठे और पुजारी के मुंह पर लाइव डिबेट में चप्पल मार दी। राजनीति का स्तर इतना ही नीचे होता चला जा रहा है। हर बार हम सोचते हैं कि हम इससे नीचे और क्या गिरेंगे, इससे नीचे हम नहीं गिर सकते, लेकिन उसी हफ्ते हमें गलत साबित कर दिया जाता है। बीजेपी हो या फिर गोदी मीडिया हो, उन्हें तो इस बात में मजा ही आता होगा कि चलिए हमारी चर्चा तो हो रही है, कम से कम हमारे डिबेट का ही सही वीडियो तो वायरल हो रहा है, चप्पल मारने का ही सही वीडियो वायरल होना चाहिए, हिट्स आने चाहिए, लाइक्स आने चाहिए, टीआरपी बढ़नी चाहिए। ना तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई आपत्ति जताई है कि पुजारी को कैसे पीट दिया गया। ये वो पुजारी हैं जिनके नाम में ही राम का नाम है, लेकिन फिर भी उनको चप्पलों से नवाज दिया गया। यही स्थिति हो गई है धर्म की। धर्म को भी अपने हिसाब से चलाएंगे। अगर किसी धार्मिक व्यक्ति ने भी धर्म को इनके हिसाब से चलने पर आपत्ति जता दी तो फिर नाम चाहे जो हो, आपके मुंह पर भी चप्पल जरूर आ सकती है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।